नमस्ते, मेरा नाम शिखा भाटी है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड की हेल्प से मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और मैं अभी रिलेशनशिप कोच एंड लाइफ कोच हूँ। अगर आप मुझसे कुछ भी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो आज हम बात करते हैं। आज मेरे पास ना कुछ सेशंस आए, वो लोग ना काफ़ी ज़्यादा सैड थे। उनको था कि अभी तुरंत उनसे बात करो, आप उनसे अभी तुरंत बात करो। तो आज हम बात करते हैं कि जब डीप सैडनेस होती है ना लाइफ में, एकदम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। लगता है कि बस अब प्रॉब्लम आ गई है, हमें किसी से बात करनी है और नहीं है कोई अवेलेबल ना, कोई नहीं है। ऐसा भी होता है ना, कोई नहीं है जो मेरी बात समझेगा, मेरे पास होगा। हम उसमें कैसे डील करें? देखो, आई एम नॉट सपोर्टिंग। अगर कोई सुसाइडल थॉट आते हैं तो प्लीज़ काउंसलर की हेल्प लो, किसी से बात करो। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जब नॉर्मल डीप सैडनेस आती है। सबसे पहले ना मैंने देखा है लोगों को कि लोग बहुत इजीली शब्द यूज़ करते हैं, यार मैं ना डिप्रेस्ड हूँ। आप अपने वर्ड्स को देखो कि आप क्या वर्ड्स यूज़ करते हो। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनको पता है कि डिप्रेशन और डीप सैडनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग कहते हैं यार मैं डिप्रेस्ड हूँ। आप रियल में डिप्रेस्ड हैं या आप डीप सैड हैं? आप ये बोल सकते हो ना कि मैं सैड हूँ, उसको डिप्रेशन में बोलने की जगह। जब तक क्लिनिकली प्रूवन नहीं है कि आप डिप्रेशन में हो तो आप उस वर्ड को क्यों यूज़ करते हो? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डीप सैडनेस की, कि जब डीप सैडनेस हो तो आपको कैसा क्या करना है। पहले मैं बात करती हूँ, हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से बात करते हैं। आप सबको पता है कि हम सब एक हैं। चाहे आप मानो नहीं मानो, लेकिन रियल में हम एक हैं। हम सबका जो सोर्स है वो एक है। जैसे आपके दिवाली आप सब मनाते होगे ना। जितने लोग दिवाली मनाते हो, बताशे आते हैं ना, मिट्टी के, हाथी के, घोड़े के, और कई कई शेप के हाथी आते हैं ना, खिलौने कहते हैं जिनको, वो खिलौने आते हैं। तो मेरी बेटी को ना वो खिलौने बहुत पसंद है, उसको हाथी पसंद है। वो कहती है मैं ये वाला खाऊंगी, वो कहते हैं मैं ये खाऊंगी, मतलब ऐसा। पर अगर मैं अपनी बेटी से बोलूं, नहीं बेटा ये सारे ही बताशे हैं, उसको शेप जो दिख रही है वो शेप है नहीं। तो पर मेरी बेटी को लगेगा नहीं, उसे हाथी खाना है, उसे घोड़ा खाना है। आप समझ रहे हो? तो हम सब हैं तो एक ही। तो जब भी कोई भी आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और आपने किसी से डिस्कस किया, ठीक है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई, मैंने डिस्कस किया, मेरा सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड कर रहा है ये, मैंने वो प्रॉब्लम किसी और को बताया, चाहे वो हमारा कितना भी भला चाहता हूँ, कितना भी, मैं कह रही हूँ कितना भी आपके क्लोज हो, पर वो चीजों को जाने अनजाने में नेगेटिवली मैनिफेस्ट करना शुरू कर, वो भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देगा उस सिचुएशन के लिए। हो सकता है आप उस सिचुएशन से शांत हो गए, लेकिन आपने जब उस सिचुएशन को बता दिया तो उसने भी नेगेटिव थॉट शुरू कर दिया क्रिएट करना। तो मुझे लगता है कि हाँ, अपनी प्रॉब्लम है तो बताओ, लेकिन जिस समय तुरंत डीप मतलब दूसरों को जाके फोन लगाने मत बैठ जाओ। आप सोचो ना, पहले तो फोन नहीं हुआ करते थे। उस समय जब फोन, तो क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स को फोन पे बताते थे? आप खुद डील करने की कोशिश करते थे ना। या कोई पास है तो हम उससे बात करते, शायद वो अलग रिएक्ट करे। तो मैं तो सबसे पहले एडवाइस दूंगी कि पहली बात, तुरंत किसी को बताने की जगह, अगर आप ऐसे इंसान को बता सकते हो कि जो आपको लगता है कि वो उसको नेगेटिव नहीं होगा, उसकी सॉल्यूशन की बात करें, एटलीस्ट तुरंत मत बताओ। आप थोड़ा शांत हो, उसके बाद आप बताओ। ठीक है, सबसे पहले। सेकेंड कि आप डीप ब्रीथ। अगर एकदम ऐसा लगता है ना, नहीं किसी से बात करने की जरूरत है और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, डीप ब्रीथ। आप जब अपनी ब्रीथ क्या करते हैं ना, देखो, ये मेडिटेशन है। ब्रीथ सबके पास है, किसी के पास ऐसा तो नहीं ना कि कोई कम ब्रीथ लेता है, कोई ज्यादा ब्रीथ लेता है। जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं ना, तो हमारे माइंड में, वो माइंड को हमारे क्लीन करती है, हमारे थॉट पैटर्न को तुरंत वो चेंज कर सकता है। और डीप ब्रीदिंग वाली बहुत अच्छी एक्सरसाइज, जिसको भी एंग्जाइटी होती है ना, 10-15 मिनट डीप ब्रीथ किया करो। बहुत ज्यादा गहरी गहरी सांस लो, डीप ब्रीथ करो। ठीक है, ये सेकेंड। फिर जो भी आपके पास, जो भी थर्ड मेथड, जब आपने ये कर लिया, आपके पास जो भी मेथड, आप एक पेपर और एक पेंसिल लो। उस पेपर पेंसिल से जो भी थॉट आ रहा है उस जिस इंसान के लिए, जिस सिचुएशन के लिए, उसको लिखो। पेंसिल जो लिखना है लिखो, कोई नहीं पढ़ने वाला, कोई इंसान उस पेपर को नहीं पढ़ने वाला, इवन आप भी नहीं पढ़ने वाले। आप लिखो, जो भी मन में आ रहा है ना, उसको उसको जाने दो, उसको एक्सप्रेस करो, उसको लिखो। और लिखने के बाद उसको इरेज करो। इरेज किया आपने, उसको इरेज करने के बाद उसको अच्छे से फाड़ना है, बहुत अच्छे से फाड़ना है, जितना अच्छे से फाड़ सकते हो। फिर उसको बर्न कर दो। इसको बर्न थेरेपी बोलते हैं, कि आपने बर्न कर दिया उसको, है ना।
जब आप ये साइंस है, जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड को, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा माइंड है उसको लग रहा है कि ये फालतू चीज़ है, इसको जलाना है, इसको निकालना है, वो उस चीज़ को निकाल रहा है। ठीक है। अब हम कभी-कभी देखो ये बात क्यों होती है कि कभी-कभी आपको हम एक सिचुएशन को देख के हम बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट करने लगते हैं, हमें लगता है कि ये, लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम को शांत होकर हम उसको एक्सप्रेस होकर लिख लेंगे, तब आप किसी से बात करो, तब आपको जिसके पास जाना है, आपको उस प्रॉब्लम्स के बारे में जो सोचना है आप सोचो, पर एटलीस्ट उस समय के लिए आप उस प्रॉब्लम के बारे में ऐसे उसको पहले निकालो, एटलीस्ट आधी नेगेटिविटी तो साफ करो ना। अगर घर बहुत ही गंदा है, बहुत गंदा है, तो पहले आप झाड़ू तो लगाओगे ना, उसके बाद आप सोचोगे कि अच्छा आप कोई दूसरी, पहले झाड़ू लगा के पहले मोटा मोटा तो क्लीन करते हैं ना अपना घर, फिर हमें लग रहा है अच्छा बहुत ही गंदा, चलो मशीन मंगाते हैं, ये मंगाते हैं, पर पहले खुद तो ट्राई करो कि आप उस चीज को आप खुद डील कर सकते हो, है ना। आप आप प्लीज ये करना, जब भी आपको डीप सैडनेस होती है, और ये मेथड ट्राई करना, एटलीस्ट जो भी सिचुएशन के लिए फील कर रहे हो, सिचुएशन को लिखना और उसको बर्न करना। आई होप ये चीज़ें आप ट्राई करना, और प्लीज़ मुझे और कोई आपको टॉपिक और जिसमें वीडियो बनाना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी कमेंट। ओके, नमस्ते।